Hello students, today we are going to do our second chapter. Nelson Mandela Long Walk to Freedom has been written by Nelson Rolihlahla Mandela. ये क्या है चैप्टर? आप पूछेंगे कि मैम हम नेल्सन मंडेला के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, कौन थे ये, हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ब्लैक प्रेसिडेंट मीन्स ब्लैक ऐसा कोई नहीं है कि वो काला धंधा करते थे, मीन्स नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के थे। आप ये जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं ब्लैक स्किन्ड होते हैं, ब्लैक स्किन के लोग होते हैं, काले रंग के लोग होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं कि हम इनका जो ये नेल्सन मंडेला है वो क्या है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी ऑटोबायोग्राफी है। स्टूडेंट्स, जो बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी जीवन परिचय होता है जिसमें आप किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में भी आप बता सकते हैं। और जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो हमारी खुद का ही जीवन परिचय होता है, हमारे अपने ही जीवन की स्टोरी होती है, हमारे अपने जीवन के बारे में सारा परिचय दिया हुआ होता है। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। अपार्थीड क्या होता है स्टूडेंट? अपार्थीड होता है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिसी क्या होती है? नीति होती है। ऑफ रेशियल क्या होता है? जाति से रिलेटेड होता है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव की नीति। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक प्रणाली है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस, जो क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है लोगों को। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उनकी जाति के आधार पर, जाति के अकॉर्डिंग उनको अलग करती है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं विच ऑफ द थ्री कंट्रीज की, कौन सा इन तीनों देशों में से नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल दे रिसेंटली, कि जो नीचे नाम दिए गए हैं तीन कंट्रीज के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में से कौन से देश में ये राजनीतिक प्रणाली अपनाई गई थी? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम कभी सुना है? स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड, क्या आपने कभी सुना है मीन्स हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आप कहेंगे मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो चुके हैं, ये साउंड आती है कि क्या आप नेल्सन मंडेला का नाम सुन चुके हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट का नियरेस्ट होता है। हम पास्ट के जगह भी प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। जब यूज कर सकते हैं जब वहां पर अगर पास्ट इंडेफिनिट की कोई आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स, यस्टरडे, एगो, कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई बीता हुआ समय नहीं दिया गया है, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कोई लास्ट वर्ड नहीं दिया हुआ है। इन दैट केस वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने स्पेंट अ लाइफ टाइम, अपना पूरा जीवन बिता दिया, अपना लंबे समय बिताया उन्होंने फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। किसके साथ लड़ाई करते हुए, किसके साथ फाइट करते हुए? अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड का मैंने आपको मीनिंग बताया है, जो पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो जातीय भेदभाव की नीति होती है, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने पूरे टाइम तक ये लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल जेल में बिताने पड़े। मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। स्टूडेंट्स, हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है क्योंकि यहाँ पर टू दिया गया, टू इज गिवन हियर, दैट्स व्हाई वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज। स्टूडेंट, जब डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, प्लीज, काइंडली और टू जब दिया होता है तो हमें इनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। अगर यहाँ पर होता मंडेला हैड स्पेंट, मंडेला ने बिताए, लेकिन यहाँ पर क्या है? मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताने पड़े 30 years इन प्रिजन, जेल में 30 साल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और फाइनली
डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन से प्रजातंत्र के जो लोगों के इलेक्शन से लोकतंत्र के इलेक्शन से वो आयोजित किए गए, हेल्ड मीन्स आयोजित किए गए इन साउथ अफ्रीका इन 1994, साउथ अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और जो मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, एक काले राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सट्रैक्ट होता है पीस पार्ट। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उनके ऑटोबायोग्राफी है उसमें से ये एक पीस है, एक पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी इसमें, इस ऑटोबायोग्राफी में हम उसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम उसके सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो जो प्रेसिडेंट बने थे उस बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पूरी स्टोरी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए क्या वर्ड यूज हुआ यहाँ पर? एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज हुआ है कि जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है उनकी का। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन। इसमें वो किसके बारे में बोलते हैं? ऐतिहासिक अवसर के बारे में बोलते हैं। द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इनॉग्रेशन होता है ओपनिंग्स, उद्घाटन, सेरेमनी, उद्घाटन होता है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या अवसर हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994, जो 10 मई 1994 को जो न्यूज आइटम था, इससे पढ़कर आप पता लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका क्या आइडिया है। 10th May dawned bright and clear, जो 10 मई की सुबह थी। डॉन क्या होता है बेटा? डॉन होता है सूर्योदय का समय, और डॉन का अपोजिट वर्ड क्या होता है? डस्क होता है, DUSK, डस्क। डस्क मीन्स गोधूली का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है। डॉन का सूर्योदय का समय होता है। 10th May dawned ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई की सुबह थी वो बिल्कुल साफ, चमकदार और साफ थी। ब्राइट, चमकदार, एंड क्लियर और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्रेजेंटली, मैं बहुत सुखद था। किस लिए हैप्पी था? बिसाइज्ड मीन्स सराउंडेड, मैं घिरा हुआ था बाय डिग्निटरीज होता है जो एमिनेंट पर्सन होते हैं, जो मुख्य इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं। VIPs जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं, उनसे मैं घिरा हुआ था। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और मैं संसार के, विश्व के जो नेता लोग थे उनसे घिरा हुआ था। हुवर कमिंग, जो आए हुए थे। टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनोग्रेशन, उद्घाटन से पहले जो अपना सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। मैं उन सब लोगों से घिरा हुआ था, इसलिए मैं सुखद महसूस कर रहा था। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और जो उद्घाटन किया गया था वो कहाँ किया गया था, कैसे हुआ था? वहां जब उद्घाटन हुआ साउथ अफ्रीका की धरती पर, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी जो नेता लोग थे, लार्जेस्ट गैदरिंग, उन लोगों की बहुत बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हुई। बहुत सभी इंटरनेशनल लेवल के सभी वहां पर नेता लोग आए हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, जो सेरेमनीज की गई थी, जो समारोह किया गया था, वो किस स्थान पर किया गया था? इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर होता है स्टूडेंट्स लार्ज ओपन थिएटर, जो खुले में बड़ा सारा थिएटर जहां पर अरेंज किया गया है उसको हम एम्फी थिएटर बोलते हैं। वो एम्फी थिएटर किससे बनाया हुआ था? बलुए पत्थर से बना हुआ था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जहां प्रिटोरिया में जो सुंदर सुंदर जो यूनियन भवन थे उनसे उसका निर्माण किया गया था। 4 डिकेड्स, दशकों से। डिकेड क्या होता है स्टूडेंट? डिकेड होता है 10 साल को हम डिकेड बोलते हैं। 4 डिकेड, क्योंकि डिकेड नहीं है, डिकेड्स है, मीन्स सालों से, दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यहाँ पर किसका साम्राज्य था? किसकी बागडोर थी? किसकी प्रभुसत्ता थी? सुपरमेसी किसकी थी? किसकी पावर थी यहाँ पर? वाइट, सीट ऑफ वाइट, यहाँ पर गोरे लोगों की सुपरमेसी थी, जो प्रभुसत्ता थी, जो शक्ति जिनके हाथों में थी वो गोरे लोगों के हाथों में थी। एंड नाउ इट वॉज द
sight of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. And now और अब it was the site. Site क्या होता है बेटा? Site SIT is site, SIGST site. Both are homophones. जो homophones words होते हैं वो क्या होते हैं? साउंड में तो सेम होते हैं, स्पेलिंग और मीनिंग अलग होते हैं. SIGST साइट होता है दृश्य, SIT इस साइट होता है स्थल, जगह. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. और जो ये जगह थी वो कैसी हो गई थी? रेनबो, इंद्रधनुष जैसे गैदरिंग थी. इकट्ठे हो जो लोग हुए थे वो इंद्रधनुष जैसे लग रहे थे. ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि अलग अलग रंग के लोग थे. एंड नेशंस, अलग अलग राष्ट्र के लोग थे. फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. जो किस लिए आए हुए थे? वो साउथ अफ्रीका के प्रथम लोकतंत्र गैर जातीय मीन्स जाति पाति से हटके, बगैर जाति के मीन्स सभी जो थे रंग भेद रहित सरकार का इंस्टॉलेशन करने आए थे. उनका अब राज्याभिषेक करने आए थे, उनका वेलकम करने आए थे. ऑन दैट लवली ऑटम डे, समय कैसा था वो? ऑन दैट लवली ऑटम डे, पतझड़ का मौसम था, बड़ा सुंदर मौसम था. आई वॉज अकैम्पेन्ड बाय माई डॉटर ज़ेनानी. ज़ेनानी उनकी डॉटर का नाम है, नेल्सन मंडेला का. और मैं किसके साथ गया हुआ था? अपनी डॉटर ज़ेनानी के साथ गया हुआ था. ऑन द पोडियम. पोडियम मीन्स स्टेज, प्लेटफॉर्म. ऑन द पोडियम जो स्टेज है वहां पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. मिस्टर डी क्लर्क को वहां पर जो स्टेज है, स्टेज पर उपराष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई. देन उसके बाद फिर थैबो मैपकी वो स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. और फिर थैबो मैपकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई. वेन इट वॉज माई टर्न, और फिर मेरी बारी थी, फिर नेल्सन मंडेला की टर्न थी. आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली. किस चीज की शपथ ली? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. कि मैं किस चीज की शपथ लेता हूं? मैं शपथ लेता हूं टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड और सुरक्षा करने की, रक्षा करने की, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की. मैं संविधान की पालन करने की, उनकी रक्षा करने की मैं शपथ लेता हूं. और क्या करता हूं? टू डिवोट माई सेल्फ, अपने आप को समर्पित करता हूं. टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जो गणतंत्र है यहाँ के लोगों के प्रति मैं अपनी समर्पित करने की शपथ लेता हूं. मैं यहाँ अपने आप को समर्पित रखूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहां पर जो असेंबल्ड गेस्ट थे, गैदर्ड गेस्ट थे, जो इकट्ठे हुए मेहमान थे. एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार मुझे देख रहा था. आई सेड, मैंने कहा, मैंने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, मैंने वहां पर संबोधन किया लोगों को. मैंने कहा, क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर. टुडे, आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, उपस्थित हुए हैं हम, अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी. कन्फर क्या होता है? कन्फर होता है गिव, देना होता है. कन्फर ग्लोरी, ग्लोरी होता है ग्रेस, सम्मान, रिस्पेक्ट. एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और आशा किसको दे रहे हैं हम? अपनी जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो नवजात हमारी आजादी है, हम अपनी उपस्थिति के द्वारा अपनी नवजात आजादी को आशा और सम्मान प्रदान करते हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो असाधारण मानवीय आपदा
का आपदा के अनुभव से हम जो बाहर आए हैं, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि हमें लंबे समय से बितानी पड़ी। क्या यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि एक जो असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से बाहर निकलकर, जो कि बहुत लंबे समय से चला रहा था, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और उनको कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, कैसे समाज का निर्माण करना चाहिए। अब ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए ऑफ विच, जो कि ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जो कि पूरी मानवता जिस पर गर्व कर सके। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो हम बहुत समय पहले की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम कब की बात कर रहे हैं। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर ओन सॉइल, जो कि हमें क्या माना जा रहा है, आज हमें मुजरिम समझा जाता है और हमें क्या समझा जाता है, वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हमें अपने ही संसार में, अपनी ही धरती पर संसार के राष्ट्रों की अगवानी करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है। रेयर प्रिविलेज, जो स्पेशल हमें सम्मान हमें दिया जा रहा है, वो है कि आज हमें बड़ी मुश्किल से हमारे लिए दिन आया है कि जो संसार के अलग अलग देशों से इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर्स आए हुए हैं, उसके लिए जो हमारा जो देश, हमारा राष्ट्र है, जो हमें आज अधिकार मिला है, हमें जो जिम्मेदारी मिली है कि हम अपने स्पेशल राइट्स जो हमें मिले हैं कि हमें उनका आज हमें एज ए वॉलंटियर काम करने को मिला है, हमें उनकी अगवानी करने को मिली है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम क्या करते हैं, we thank all of our distinguished international guests, हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी जो अलग अलग distinguished क्या होते हैं, डिफरेंट, जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं, टेक पोसेशन, अधिकार लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों से जो अधिकार लेने आए हैं। और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, किस लिए आए हुए हैं, उस चीज पर आए हुए हैं, न्याय के लिए, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान के लिए, जो क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, एक सांझी विजय है, उसको पाने के लिए सभी वहां पर आए हुए हैं। we have at last achieved our political emancipation क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, जितनी भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, जितनी भी ज्यादा रुकावटें थी, उनसे हमने क्या पा लिया है, अब फ्रीडम को पा लिया, हम उन सब चीजों से मुक्त हो गई हैं। क्या होगा स्टूडेंट, इसका मीनिंग होगा फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, सारे रिस्ट्रिक्शन से हमने मुक्ति पा ली है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, अंततः हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति को पा लिया है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हम शपथ लेते हैं कि हम क्या करेंगे, आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने लोगों को मुक्त कर देंगे, मुक्ति दिलाएंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार किसके उससे रही हैं, जो कंटिन्यू, जो लगातार जो गरीबी के उत्पीड़न में रहे हैं, गरीबी में रहे हैं, एंड डिप्रिवेशन, जो उत्पीड़न में रहे हैं, सफरिंग जेंडर, जो किस चीज का सफर करते आ रहे हैं, लिंग भेद का जो करते आ रहे हैं, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो अन्य भी जितने भी भेदभाव हैं, उन सब से हम अपने लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another,
और कभी भी अब दोबारा जो हमारा सुंदर जो धरती है वो दोबारा दमन के किसी और के द्वारा दमन का अनुभव नहीं करेगी। मीन्स हमारी धरती पर अब हम किसी और का शासन नहीं होने देंगे। अपने अफ्रीका को हम दूसरों के अधीन अब नहीं जाने देंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो सूर्य है, जो फिर से जो इतनी जो शानदार मानवीय सफलता हमने प्राप्त की है उसका हम सूर्य अस्त कभी भी नहीं होने देंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन, हम कभी भी सूर्य अस्त नहीं होने देंगे। सो ग्लोरियस है ह्यूमन अचीवमेंट, जो लोगों की इतनी शानदार, ग्लोरियस मीन्स शानदार जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, जो सफलता है, उसको हम दोबारा धूमिल नहीं होने देंगे, उसके सूर्य को दोबारा अस्त नहीं होने देंगे। लेट फ्रीडम रेन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट फ्रीडम रेन और रेन, और जो आओ स्वतंत्रता का शासन होने दे, लेट होता है आओ, आओ स्वतंत्रता का शासन होने दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, जो सेरेमनीज हैं, जो समारोह है वो कहाँ हुआ था, हमने पढ़ा है कहाँ हुआ था। आपको चैप्टर में स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बताया, तो आपको वो ध्यान से पढ़ना है कहाँ हुआ था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस हम अपनी लास्ट में करेंगे सभी। अब मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ आपको। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आपको भारत की उन बिल्डिंग का पता है जो सैंडस्टोन से बनाई गई थी? सैंडस्टोन से बनाई गई थी। क्या आपको पता है कौन कौन सी बलुए पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं हमारी? क्योंकि जो वहां पर सेरेमनी की गई थी वो कहाँ की गई थी? वो हमारी जो बलुआ पत्थर था उसमें बनाई गई थी। बलुए पत्थर की एम्फी थिएटर में किया गया था। एम्फी थिएटर में समारोह किया गया था और वो एम्फी थिएटर बलुए पत्थर से बनाया गया था। यूनियन बिल्डिंग्स के से निर्माण किया गया था। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो भारत है, भारत में हमारे पास, हमारे देश में कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स है जो सैंडस्टोन से बनी हुई थी? राष्ट्रपति भवन स्टूडेंट्स सैंडस्टोन से बना हुआ है। रेड फोर्ट हमारा सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों बिल्डिंग्स हमारी जो है राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट हमारे सैंडस्टोन से बने हुए हैं। आपको आंसर में ये लिखना होगा। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के लिए आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जो 10 मई थी, जो 10 मई थी, वो एक ऑटम डे के रूप में थी? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? देयर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्योंकि उस दिन सभी जो इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर्स थे वो वहां पर आए हुए थे। जो साउथ अफ्रीका के प्रथम नॉन रेशियल प्रेसिडेंट हैं उनका इंस्टॉलेशन के लिए, उनके राज्याभिषेक के लिए, इसीलिए इसको ऑटम डे कहा गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस, अपनी स्पीच की बिगिनिंग में जो मंडेला है वो क्या मेंशन करते हैं? एंड जो मेंशन करते हैं वो क्या करते हैं? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो एक असाधारण मानवीय आपदा। इसका वर्णन इन्होंने क्यों किया? अपनी स्पीच यहाँ से स्टार्ट क्यों करते हैं वो? इसमें क्यों वर्णन करते हैं अपनी स्पीच में इस चीज का? व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इससे उनका क्या मतलब है? उन्होंने क्यों ये वर्ड यूज किया है? क्योंकि इन्होंने ये जो क्या नाम है जो जातीय भेदभाव था उससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इससे ऊपर उठने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और इसी से रिलेटेड इसमें सारी बातें उन्होंने बताई हैं अपने उसमें कि उन्होंने इसका वर्णन क्यों किया गया है, क्यों इन्होंने इस चीज को बताया है। और ये जो बताया व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और अंत में जो इन्होंने ग्लोरियस
ह्यूमन अचीवमेंट कहा है, ये इन्होंने क्यों मेंशन किया है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ग्लोरियस अचीवमेंट थी? क्योंकि बहुत मुश्किल था ब्लैक लोगों के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट बनना, क्योंकि जो गोरे लोगों का शासन था, इनको जब यहाँ जातीय जो रंग भेद की नीति है इसको खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष इनको करना पड़ा, 30 साल जेल में भी रहना पड़ा, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। What does Mandela thank the international leaders for? किस लिए जो मंडेला है वो इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उनका धन्यवाद करते हैं? क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल के जो आए हुए थे वो किस लिए आए हुए थे? इनके इनॉग्रेशन के लिए जो आए हुए थे, जो यहाँ पर नेल्सन मंडेला हैं, इनके जो राष्ट्रपति की शपथ ये ले रहे थे, जो इनॉग्रेशन हो रखा था, उद्घाटन चल रहा था, और जो सभी लीडर जो आए हुए थे वो अपना विशेष अधिकार भी, जो जस्टिस है, पीस है, ह्यूमन डिग्निटी है, इस पर वो भी अपना विशेष अधिकार मांगने के लिए वहां पर आए हुए थे। वट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? और जो साउथ अफ्रीका के हैं उसके लिए क्या बताया गया है कि जो लोग हैं भविष्य में किससे मुक्त रहेंगे? सेट आउट फॉर, किससे बाहर निकलेंगे, किससे मुक्त रहेंगे? वो गरीबी से दूर रहेंगे, डिप्रीवेशन से दूर रहेंगे, जो उनको डिप्रीवेशन हुआ है, डिप्रीवेशन एंड सफरिंग, जो उनका उत्पीड़न किया गया उनसे वो दूर रहेंगे, और जो उनका डिस्क्रिमिनेशन है, जो अन्य प्रकार के उनके प्रति भेदभाव किया गया था, उन सभी से उनको मुक्त रखेंगे। उन पर दोबारा कभी भी ऐसे बादल कभी नहीं छाएंगे, उनको जो अचीवमेंट हुई है उसका सूर्यास्त कभी भी वो नहीं होने देंगे। ओके स्टूडेंट्स।